सो अब तक लेसन फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने सिंपल फॉर्म को एलोबरेट करके एक्सप्लेन किया कि इसका ब्रॉड कंसेप्ट क्या है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने डिस्कस किए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हु आर द रूलर एंड हाउ दे इलेक्टेड, आर दे हैविंग पावर टू टेक डिसीजंस। देन वी हैव डिस्कस फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देन वन वोट वन वैल्यू, एंड after that rule of law. These are the features of democracy. We discussed our lesson up to here, and now we have to discuss after that features और meaning समझने के बाद हमें ये तो समझ आ गया कि what is democracy. Now we will go ahead why democracy. डेमोक्रेसी क्या है के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, वाई इट इज़ कंसिडर द बेस्ट गवर्नमेंट एंड वाई इज़ इट बीइंग एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो लेट्स डिस्कस वाई डेमोक्रेसी के लिए हम दो तरह से डिस्कस करेंगे. वाई डेमोक्रेसी को, एक आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एक आर्गूमेंट अगेंस्ट एंड फेवर डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. सो हेयर आर 2 पॉइंट्स. आर्गूमेंट अगेंस्ट मीन्स जो लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं, और जो डेमोक्रेसी को अप्रिशिएट करते हैं वो डेमोक्रेसी की फ़ीचर्स और खूबियां बताते हैं और उसके फेवर में आर्गूमेंट्स देते हैं. सो वेरी फर्स्ट वाई डेमोक्रेसी में आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का फर्स्ट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी. ये कहा जाता है फर्स्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं. जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन होते हैं. आफ्टर रेगुलर इलेक्शन लीडर्स कीप चेंज, लीडर्स बदल जाते हैं. जैसे कभी एक पार्टी है तो नेक्स्ट पार्टी के लीडर्स आ जाते हैं. जैसे MLAs MPs हैं आपके इलाके के, MLA बदल जाते हैं, MP बदल जाते हैं. तो दिस डिले द डिसीजंस, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. इससे इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी आती है. मींस एक लीडर जो डिसीज़न लेकर गया है, जो पॉलिसी कंस्ट्रक्ट करके गया है, नेक्स्ट लीडर आकर के उन पॉलिसीज़ को बदल देता है, उनमें चेंज कर देता है या उनको इम्प्लीमेंट करने से रोक देता है. तो डिसीजंस और पॉलिसीज़ प्रॉपरली लागू नहीं हो पाते और लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़न नहीं लिए जाते. दैट क्रिएट इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, जहाँ पर डेमोक्रेसी में आ जाती है, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट का काम करती है. नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल competition and power play and there is no scope for morality. इसमें क्या समझाया गया है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ डेमोक्रेसी जो क्या रह गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक पॉलिटिकल कंपटीशन रह गई है कि हाउ टू विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे ही जैसे तैसे साम दाम दंड भेद के द्वारा इलेक्शन जीतना ही उनका उद्देश्य रह गया है. दे डोंट हैव एनी मोरालिटी, उनकी कोई भी नैतिकता नहीं होती. डेमोक्रेसी के बेसिक एस्पेक्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते. तो पॉलिटिकल पावर का, एक राजनीतिक सत्ता हथियाने का एकमात्र उद्देश्य रह गया है डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी के बेसिक वैल्यूज़ कहीं स्टैंड नहीं करते हैं. डेमोक्रेसी जस्ट रिमेन द पावर गेम, पावर प्ले. ये सिर्फ एक सत्ता का खेल रह गया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन करते हैं और इसे डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है. So next argument against democracy is that so many people have to be consulted in democracy that leads to delay. मीन्स के डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने से पहले बहुत से लोगों से डिस्कस किया जाता है. कैसा क्या प्रोसेस है, इसके लिए देखते हैं कि जैसे कि कोई रूल या पॉलिसी या कोई कानून बनाना होता है
तो उसके लिए पहले कमेटी अपॉइंट की जाती है। वो कमेटी उसके लिए रिसर्च करती है, सर्वे करती है और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। इट मे बी कंटिन्यू 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो इसका जो बहुत समय लग जाता है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है और जब उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, समय पर लागू नहीं हो पाता। ऐसा कहते हैं। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलने वाले आर्गूमेंट देते हैं कि डेमोक्रेसी डील्स विद द डिले, डेमोक्रेसी में डिले होते हैं डिसीजंस। एंड नेक्स्ट इज़ दैट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स, दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, व्हाट इज़ बैड फॉर द पीपल। लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। दे जस्ट वांट टू ऑब्टेन देयर प्रॉफिट। वो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, लोगों का भला बुरा नहीं देखते या उन्हें पता ही नहीं होता है। बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू दैट एरिया, या फिर उनको पब्लिक रियलिटीज़ का पता नहीं होता है। सो दिस इज़ द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपटीशन रह गया है। इलेक्शन एक कंपटीशन बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एज आई टोल्ड यू के बाय हुक और बाय क्रुक, गलत सलत तरीक़ों से पैसा दे करके, बूथ कैप्चरिंग के द्वारा, मेला प्रैक्टिसेस के द्वारा, डर्टी ट्रिक्स के द्वारा इलेक्शन जीते जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में करप्शन लेकर आता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऑर्डिनरी पीपल डोंट know what is good for them, they should not decide anything। तो ये कहा गया है कि आम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। उन्हें जैसे समझाया जाता है, जैसे उन्हें बताया जाता है, वो उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे जस्ट बिलीव इन द रूमर्स। डेमोक्रेसी में वो अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। ऑर्डिनरी आम जनता को अपना हित और अहित पता नहीं होता, ये कहा जा रहा है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि आम जनता अपना हित और अहित नहीं जानती है। दे जस्ट डिसाइडेड, अब वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देयर आर कन्फ्लिक्ट्स अमंग द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, आम जनता के बीच में मतभेद होते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सो दीज आर द आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी ये हैं। द फर्स्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेस्ट गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा जवाबदेह है, जिम्मेवार है, सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा जिम्मेवार सरकार है। क्योंकि बाकी सरकारें जैसा कि ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल अबाउट देयर विशेज़, अबाउट देयर डिज़ायर्स। वो उनकी इच्छाओं के प्रति जिम्मेवार नहीं होती हैं। जबकि डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये लोगों की सरकार होती है और लोगों की हर इच्छा, हर उम्मीद को पूरा करना ही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है लोगों के प्रति, इसीलिए इसको बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। सेकंड, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी पहले आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कहा गया था कि सो मैनी पीपल्स आर कंसल्टेड, सो मैनी पीपल कंसल्टेड सो इट डील्स विद द डिले। बट हेयर दे आर सेइंग कि जो इतने लोगों से डिस्कस किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर डिस्कस किया जाता है, कंक्लूज़न निकाले जाते हैं, रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं बचता। टाइम तो लगता है बट ये टाइम जो है गलती नहीं छोड़ता और इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग। इससे डिसीज़न लेने की पावर बेटर होती है, डिसीज़न अच्छे लिए जाते हैं, क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग होता है। तो ये कहा जाता है आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंस एज कन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को सिर्फ डेमोक्रेसी में ही डील किया जाता है, चाहे वो जातिगत भेद हों, चाहे वो लिंगात्मक भेद हों, सेक्सुअल डिवीज़न हो, चाहे वो जो हैं
रेसिस डिवीज़न हो, एनी टाइप ऑफ डिवीज़न बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एट्सेट्रा, दैट ओनली डील विद इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही इनका जो है वो देख रेख होती है, इनको समानता मिलती है, सभी डिफरेंसेस को एक समान, बिकॉज इक्वालिटी इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आधार ही समानता, स्वतंत्रता है, जिसमें सभी डिफरेंसेस को एक साथ डील किया जाता है। सो डेमोक्रेसी डील विद द डिफरेंसेस। एंड नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। मीन्स डेमोक्रेसी में नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है, इसमें सभी को इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाती है, जिसमें कि लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मेल, फीमेल सबको इक्वल समझा जाता है। एंड ऑल द राइट्स इन डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू वोट, राइट टू इक्वल फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, दे ऑल provided without any discrimination. So democracy enhance the dignity of the citizen. And last is democracy allow us to correct its own mistake. democracy में अगर इसके अंदर गलती हो भी जाती है तो भी करेक्ट करने के चांस हैं। कैसे? मान लीजिए हमने किसी गलत लीडर को चुन लिया है, सपोज वी इलेक्टेड अ रॉन्ग पर्सन एंड ही डिड नथिंग फॉर आवर बेटरमेंट, सो नेक्स्ट टाइम हम उसे चूज़ नहीं करेंगे, हम उसे हरा देंगे। ये क्या हुआ? हमें अपनी गलती सुधार ली। सो डेमोक्रेसी अलाउज इस करेक्शन। डेमोक्रेसी में चांस है कि गलती सुधारी जा सके। सो दीज आर द आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आर्गूमेंट के बाद वी कैन कम ऑन द कंक्लूजन वेदर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, विच गेव अस एन आइडिया that democracy is better than the other form of government or not. So next, the last part of our lesson is the broader meaning of democracy. democracy का विस्तृत रूप। डेमोक्रेसी का हम अब तक डिस्कस करके आए हैं एज अ बेसिक प्रिंसिपल। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग ये है कि डेमोक्रेसी डील्स विद द कंसल्टेशन की जाती है, इसमें डिसीज़न लेने से पहले हर एस्पेक्ट पर, डिसीज़न लेने से पहले हर विषय पर जो है वो सोच विचार किया जाता है। और डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं, बल्कि हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन, हर स्फेयर ऑफ लाइफ पर इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम कह देते हैं आई एम वेरी डेमोक्रेटिक, मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूँ, मीन्स मेरे विचार डेमोक्रेटिक हैं, माय फैमिली इज़ वेरी डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इस पर जो है बिलीव करती है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ इन ब्रॉड कंसेप्ट वी कैन सी इट कैन इम्प्लीमेंट इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, इन एवरी इंस्टीट्यूशन, इन एवरीवेयर। सो दिस इज़ द लेसन, that is democracy. Why democracy? What is democracy? So I hope you can understand that democracy, what is democracy in extended form, and also why it is considered the best form of government. इसकी कमियां क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं, इसके आर्गुमेंट अगेंस्ट और फेवर दोनों हमने डिस्कस किए हैं। So I hope you can understand and read the lesson, and please like and subscribe my channel. Thank you.